प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। नामान कोढ़ी, वो कोढ़ी था और अराम की सेना का सेनापति था, धनी था, पैसे वाला था। और वो इज़राइल में आया और एलिशा के पास गया और एलिशा ने उसको यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने को कहा और डुबकी लगाने के बाद उसको चंगाई मिली और वो काफ़ी भेंट वगैरह लेकर आया था। उसने एलिशा को देना चाहा लेकिन एलिशा ने मना कर दिया। तो ये जो घटना हुई, उस घटना से हमें कुछ सीखने को मिलता है और इस घटना से हमको 6 बातें सीखने को मिलती हैं। ये 6 बातें कौन सी हैं वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे बीच में है। और बाइबल में दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और 1 से लेकर 19 में एक बात लिखी हुई है और बात लिखी है नामान कोढ़ी की। नामान जो कोढ़ी था वो अराम की सेना का सेनापति था, सामर्थी था, पैसे वाला था, अच्छी पोस्ट थी, सब कुछ अच्छा था। अभी क्या हुआ, उसने इज़राइल पर हमला कर दिया और इज़राइल को भी जीत लिया। और इज़राइल को जीतकर जब वापस जा रहा था कई लोगों को गुलाम बनाकर, तो उसमें एक छोटी लड़की, अब उसकी आयु कितनी मालूम नहीं लेकिन मुझे लगता है 10-12 साल की होगी, उसको भी अपने साथ लेकर चला गया होगा और लेकर अपनी पत्नी को दे दी कि ले इसे रख, अपनी दासी बनाकर रख। अभी इज़राइल के लोग जो है वो वैसे तो कई बार परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं, फिर उनके ऊपर दंड भी आता है, लेकिन साथ साथ में जो इज़राइल के लोग हैं जो अच्छे से परमेश्वर में चलते हैं, वो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन वो परमेश्वर को नहीं छोड़ते, परमेश्वर को मानना नहीं छोड़ते। अभी ऐसी ये लड़की 10-12 साल की मुश्किल से, लेकिन माता पिता भी अच्छे होने चाहिए, उसको अच्छी शिक्षा मिली होगी। वो ये नहीं सोच रही कि मैं गुलाम हूँ और ये नामान मुझे गुलाम बनाकर यहाँ पर लेकर आया, वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहे। लेकिन जब उसने अपने मालिक को देखा, नामान को देखा, बोले मेरा मालिक कोढ़ी, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, मेरा स्वामी कोढ़ी नहीं रहना चाहिए। तो वो तो उसकी पत्नी की दासी थी, तो उसने अपनी मालकिन से कहा कि मालकिन, ये मेरा स्वामी, अगर वो इज़राइल में जो सामरिया है वहाँ पर जो एलिशा भविष्यवक्ता है, नाम नहीं बोला लेकिन वहाँ पर जो भविष्यवक्ता है, अगर उसके पास जाए तो बोले इसका कोढ़ चला जाएगा। तो उसकी पत्नी ने नामान को बताया कि नामान, ये लड़की ऐसा बोल रही है कि अगर तू सामरिया में जाए और वहाँ पर जो भविष्यवक्ता है उसके पास जाए तो तेरा कोढ़ चला जाएगा। नामान बोलता ठीक है चलो चलते। तो नामान गए अपने राजा के पास, राजा को बात बताया कि राजा, मेरे पास मेरे घर में जो मेरी दासी है वो ऐसा बोल रही है। राजा बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुझे लेटर लिख कर देता हूँ, मतलब जान पहचान का लेटर, मतलब समझ लो सिफारिश, मैं सिफारिश कर देता हूँ कि राजा तेरा काम जल्दी करे। तो नामान जो है वो पत्र लेकर राजा के पास चला गया। राजा के पास गया, राजा को पत्र दिखाया, पत्र उसने पढ़ा तो उसमें ऐसा लिखा था कि नामान को कोढ़ है, मेरा सेनापति है, उसका कोढ़ दूर कर दो। इज़राइल के राजा ने अपने कपड़े फाड़ दे, बोले ये लड़ाई का बहाना है, मैं तो राजा हूँ, मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं इसका कोढ़ दूर कर दूँ। तो बोले लड़ाई करने के लिए आया है। अभी एलिशा अपने घर में अपने कमरे में, और उनको ये बात पता चली, उन्होंने किसी को भेजा जाकर राजा को इतना बोल दो कि नामान को मेरे पास भेज दे।
तो राजा को किसी ने बताया और नामान को बोला उसने कि नामान तू एक जगह पर जा जहाँ पर एलिसा रहते। तो एड्रेस लेकर नामान वहाँ पर आ गए। जब नामान वहाँ पर आ गए तो दरवाजे के बाहर से ही आवाज़ लगाई। तो एलिसा को पता चल गया कि नामान कोढ़ी है बाहर। तो उनका जो नौकर था गेसी, उसको बोला गेसी तू बाहर निकल और नामान कोढ़ी को इतना बता दे कि यहाँ से जाए यरदन नदी में और वहाँ पर 7 बार डुबकी लगाए और 7 बार डुबकी लगाने के बाद उसका कोढ़ चला जाएगा, जा इतना बोल दो उसको। तो गेसी बाहर आए और उन्होंने जाकर नामान से इतनी बात बता दी कि नामान मेरे मालिक ने, भविष्यवक्ता ने, एलिसा ने इतना कहा है कि यरदन नदी में जाओ, 7 बार डुबकी लगा दो, कोढ़ चला जाएगा। नामान को आया क्रोध, वहाँ से निकल गया। अपने नौकरों के साथ, अपने सिपाही लोगों के साथ बात करता है। बोले कैसा भविष्यवक्ता है, मैंने तो सोचा था बाहर आएगा, मेरे कोढ़ के ऊपर हाथ घुमाएगा और फिर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा और मेरा कोढ़ चला जाएगा। मैं तो ऐसा सोचा था और ये ना बाहर आया और मुझे बोल दिया यरदन नदी में जाओ, वहाँ पर 7 डुबकी लगाओ। ये तो कितनी गंदी नदी है, मैं सेनापति, मैं इसमें जाऊँ, मैं यरदन नदी में डुबकी लगाऊँ क्या? मैं नहीं जाने वाला। तो लोग जा रहे थे तो उनका जो नौकर था, वो नौकर को ऐसा लगा कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। तो नौकर ने बोला कि हे पिता, मेरे स्वामी, अगर एलिशा भविष्यवक्ता ने कुछ भारी बातें बोली होती, कुछ मेहनत वाला काम बोला था तो क्या ना करते आप? बोले करता, जरूर करता, करने के लिए तो आया था। तो फिर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगानी, लगा लो ना, देखी जाएगी। जब आए तो इतना बोला तो कर ही दो। तो नामान को ऐसा लगा चलो कर देते हैं। तो नामान ने 1 बार डुबकी लगाई, 2 बार, 3 बार, 6 बार लगा दी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। फिर आखिरी बार था, 7वीं बार भी डुबकी लगा दी और जैसे ही नामान बाहर निकले तो देखा तो सारा कोढ़ गायब, संपूर्ण चंगाई। नामान खुश हो गए। नामान बोले चलो चले। बोले कहाँ? बोले एलिसा के पास। बोले मैं तो कितनी भेंट लेकर आया था, सोना है, चांदी है, कपड़ा है, बहुत कुछ है, चलो उसको देकर आते। अभी गए वहाँ पर, एलिसा भी मिलने के लिए निकले। एलिसा को बोला एलिसा सही में इज़राइल में परमेश्वर है, आपका ही परमेश्वर है, बस जोरदार। मेरा कोढ़ चला गया सही में, आज तक मैं बहुत भागा, बहुत जगह पर गया लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज मेरे जीवन में काम हो गया। ले बोले सोना चांदी ये कपड़े मैं भेंट लेकर आया। नामान बोलता है तेरी भेंट तेरे पास रख, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लेने वाला। एलिसा ने स्पष्ट मना कर दिया, चाहे नामान ने कितनी भी बार बोला, लेकिन मना कर दिया। तो नामान बोलते कोई बात नहीं, तुझे ना लेना तो मत ले, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो 2 खच्चर उठा सके इतनी मिट्टी यहाँ से ले जाने दे। और अब मैं समझ गया कि इज़राइल के सिवा और कहीं पर परमेश्वर है ही नहीं, तो आज से यही मेरा परमेश्वर, बस मैं इनके आगे ही अपना सर झुकाऊंगा, इनको ही सजदा करूंगा। लेकिन मेरा राजा जो है वो एक देवता को मानता है जिसका नाम है रिम्मोन, और जब उसके मंदिर में जाना होता है तो मुझे लेकर जाता है। मेरे खंबे के ऊपर हाथ रखकर वो ऊपर चलता है, तो बोले राजा है, राजा का देवता है, तो फिर मुझे भी वहाँ पर झुकना पड़ता है। बोला बस सिर्फ ये एक पाप तेरा परमेश्वर इस दास को क्षमा करे। एलिसा ने बोला कोई बात नहीं, तू जा, शांति से जा, तू तेरा काम हो गया, तो निकल। अभी नामान वहाँ से चले गए। ये घटना हुई जो हकीकत है। अभी नामान जो है, इसकी ये जो घटना है उसके ऊपर से हमें 6 बातें हैं जो है वो सीखने को मिलती है। और उसमें से सबसे पहली बात जो नामान की घटना से हमको सीखने को मिलती है, वो सबसे पहली बात यह है लगातार प्रयत्न। हमें
लगातार प्रयत्न करने चाहिए। मुझे नहीं मालूम नामान को कब से कोढ़ था, जन्म से, शादी के बाद से, या फौज में गए तब से, मुझे नहीं मालूम कब से कोढ़ हुआ, लेकिन थे कोढ़ी, पूरा शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। और नामान ने बहुत प्रयत्न किए थे। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मैं बताता हूँ कि बाइबल किस तरह से इस बात का जवाब हमको बताता है। उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, बहुत जगह पर गए होंगे, बहुत डॉक्टर, बहुत वैद्य हकीम को बदला, बहुत दवाई करवाई, लेकिन उनको कहीं से भी आराम नहीं आया, कहीं से भी कोढ़ उनका नहीं गया। पैसे वाले थे, सामर्थ्य थे, सेनापति का पद था, तो मुझे नहीं लगता ऐसे ही बैठे रहे होंगे, बहुत जगह पर गए होंगे। अभी दूसरी बात कि एक लड़की ने ऐसा बोला, और बाइबल में पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और 3, 4 और 5 वचन। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कहा, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। हालेलुया। देखो, एक लड़की जो मुश्किल से 10-12 साल की है, अभी ऐसी लड़की ऐसा बोल रही है, कोई दवाई नहीं बता रही, कोई डॉक्टर को नहीं बता रही, कोई अस्पताल नहीं बता रही कि यहाँ पर जाओ, लेकिन ऐसा बोला कि भविष्यवक्ता के पास जाओ। भविष्यवक्ता का दूसरा मतलब होता है कि परमेश्वर का एक जन, परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति। वो डॉक्टर तो है नहीं, मतलब जाएगा तो क्या करेगा, प्रार्थना करेगा। और नामान देखो, एक ही बात सुनकर एक ही बार में जाने के लिए तैयार हो गए। तो इसका मतलब अगर एक भविष्यवक्ता के पास जाने के लिए जो तैयार हो जाता है, तो उसने 100% बहुत सारी दवाई करवाई होगी। इतना ही नहीं, कई जादू टोना करवाने वालों के पास भी गए होंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर, आराम का तो परमेश्वर है ही नहीं, वो लोग तो नहीं मानते उनको। और इन लोगों ने तो इनके ऊपर अधिकार प्राप्त किया है, इनको हराया हुआ है, और जो उनके गुलाम है उनका परमेश्वर, उनके परमेश्वर पर क्यों मैं विश्वास करूं, मुझे नहीं जाना। लेकिन ऐसी कई बातें नामान ने की होगी। तो देखो, नामान लगातार प्रयत्न, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये अस्पताल वो अस्पताल, ये वैद्य वो वैद्य, ये जादू टोना वाला, ये धागा, ये ताबीज, वो ये, और आखिर में एलिसा के पास भी भाग कर आ गए। लगातार प्रयत्न। तो सबसे पहली बात जो नामान कोढ़ी से हमको सीखने को मिलती है वो ये है कि लगातार उन्होंने प्रयत्न किए जब तक कि उनका कोढ़ नहीं चला गया। दूसरी बात इस घटना से हमको सीखने को मिलता है वो ये है, हमें स्पष्ट सुनना है, या तो तन मन से सुनना है। ये जो लड़की थी उसने एक बात बताई, और हम पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय उसका 3रा वचन। स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हाँ, लड़की ने क्या बताया, सामरिया के भविष्यवक्ता के पास जाता तो इसका कोढ़ चला जाता। मैं कहाँ जाना है, सामरिया में, और सामरिया में भविष्यवक्ता के पास। और 6ठा वचन पढ़ो उसका। और वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसीलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। देखो, नामान कहाँ पर गए, राजा के पास। स्पष्ट नहीं सुना इसने, तन मन से नहीं सुना। जाना था एलिसा के पास, गए राजा के पास। दूसरी बात इस घटना से हमको सीखने को मिलती है कि हमें स्पष्ट सुनना है ताकि सही काम हम कर सकें। नामान गलत जगह पर चले गए,
चलो वो तो एलिसा थे, उनको पता चल गया तो बुला लिया और उनका काम हो गया। लेकिन स्पष्ट सुनना वो परमेश्वर इस घटना से हमें सिखा रहे। तीसरी बात यह है कि नम्रता रखना या तो अभिमान छोड़ना। अभिमान और नम्रता दोनों एक दूसरे के विरोध में है। नम्रता है तो अभिमान नहीं, और अभिमान है तो नम्रता नहीं। तो नम्रता रखना या तो अभिमान को छोड़ना। और दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और 10, 11 और 12 वचन पढ़ो। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर झोंका त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पल नदियाँ इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसीलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। देखो, नामान क्रोधायमान होकर वहाँ से चले गए। क्यों? मैं यरदन नदी में नहीं जाऊँगा, मतलब घमंड में चले गए, मैं नहीं जाऊँगा यरदन नदी में। चलो बाद में उनके सिपाही या नौकर के कहने से उन्होंने फिर बात मान ली और अभिमान को छोड़ा और नम्रता को धारण किया और 7 बार डुबकी लगाई तो उनका कोढ़ चला गया। लेकिन अगर अभिमान में चले जाते अपने गांव, अपने देश में, तो फिर तो कोढ़ नहीं जाने वाला था। तो कोढ़ कब गया? जब उन्होंने नम्रता को धारण किया, अभिमान को छोड़ा। तो परमेश्वर तीसरी बात हमको ये सिखाते कि हमें अभिमान को छोड़ना है और नम्रता को धारण करना है। चौथी बात परमेश्वर जो हमको सिखाते वो ये है, खुद की कल्पनाएं छोड़ो। इंसान जो है वो अलग अलग कल्पना बनाता है, अलग अलग सोच रखता है, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। अपनी सारी सोच जब परमेश्वर के पास जाते हो तो छोड़ दो, सारी कल्पनाएं छोड़ दो। और यहाँ पर लिखा है दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और उसका 11 वचन। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। नामान तो सोच कर आए थे कि मैं जब जाऊंगा वो भविष्यवक्ता मुझे मिलेगा, वो मेरे पास बाहर आएगा, जहाँ पर मुझे कोढ़ है मेरे शरीर के ऊपर हाथ फेरेगा अपना और फिर यहोवा के नाम की प्रार्थना करेगा और मेरा कोढ़ चला जाएगा, है ना। एक बहन वो जब भी मुझे विनती भेजती है तो आखिरी लाइन यही होती, परमेश्वर उसको छू कर चंगा करे। अरे जरूर हर बार परमेश्वर आके छू कर ही चंगा करे, ये मत लिखो, बस इतना लिखो कि परमेश्वर मुझे चंगाए दे। हम अपनी सोच रखते। एक गांव वाले आए थे, अंधे को लेकर प्रभु को बोला इसको छू ताकि ये देखने लग जाए, तो प्रभु उसको हाथ पकड़कर दूर लेकर चले गए। तो ये तो परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर किस तरह से काम करे। हमें हमारी कल्पना, हमारे विचार को छोड़ना है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो सिर्फ हमें हमारी समस्या बतानी है या बीमारी को बताना, परमेश्वर को कुछ नहीं कहना परमेश्वर इस तरह से करो, उस तरह से करो। अगर इंसान को ही मालूम है तो खुद ही ना कर ले। तो नामान कुछ सोच कर आए थे लेकिन उनकी सोच जो थी वो काम नहीं आई। 5वीं बात जो इस घटना से हमको सीखने को मिलती है और वो है कि स्वार्थ छोड़ो, अपना स्वार्थ छोड़ दो। ये नामान कोढ़ी वो जब एलिशा के पास आते तो काफ़ी भेंट लेकर आते, सोना, चांदी, कपड़ा। और उस ज़माने में ऐसी रीति थी कि बड़ा इंसान किसी बड़े इंसान को मिलने के लिए जाए या बड़ा इंसान छोटे को भी मिलने के लिए जाए, या तो एक राजा दूसरे राजा से मिलने के लिए जाए, कोई भी किसी को मिलने के लिए जाए, वो लोग भेंट लेकर जरूर जाते थे। और भेंट कब देते थे? शुरू में ही, जब शाऊल राजा नहीं बने थे और गधे ढूंढने के लिए निकले थे और काफ़ी आगे निकल गए, तो उसके नौकर ने ऐसा बोला कि शाऊल यहाँ पर एक भविष्यवक्ता है, बोले शमूएल, हम उसके पास जाए? बोले उसको पूछ देखते हैं। बोले जाए तो सही, लेकिन उसको देने के लिए हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो भेंट तो है नहीं।
तो ये लोग कहीं पर भी किसी से मिलने के लिए जाते थे तो भेंट देते थे। और देखना, ये नियम, ये कानून, ये रिवाज आज मसीह लोगों में भी है, थोड़ा सा उल्टा कर रखा है। जब एक लड़का लड़की देखने के लिए जाता है तो बात करने के बाद उसको पैसा देता है। सही में पहले ऐसा नहीं था, जब बात करने के लिए तभी पैसा दे देते थे पहले से ही, और फिर बातचीत होती थी वहाँ पर। और अगर लड़की को पसंद आ गया तो अपने पास रख लेती थी पैसा, नहीं तो पैसा वापस दे देती थी, पूछने की ज़रूरत है भाई साहब हाँ या ना। अभी थोड़ा उल्टा हो गया, अभी तो बात करने के बाद वो देता है, उसको पसंद आए तो। अभी लड़की को पसंद ना तो अभी रख लेती है, फोकट में 10 मिनट तो बिगाड़े, लाओ पैसे। बाद में ना भी बोल देंगे। लेकिन ये पुरानी रस्म थी कि कहीं पर भी जाते थे तो पहले भेंट देते थे। तो नामान को भेंट देनी थी, लेकिन वो तो क्रोधायमान होकर चले गए। बात करने से पहले भेंट देनी थी, लेकिन स्वार्थी थे, काम होगा तो दूंगा। तो जब कोर्ट चला गया ना, बोला अब भेंट देने के लिए चलते। नामान में स्वार्थ था। तो परमेश्वर एक बात हमको सिखा रहे कि स्वार्थ को छोड़ो। और दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और 15 वचन पढ़ो तो। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसीलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। हाँ, अब मुझे पता चल गया। बोले अब भेंट ले, देनी थी तो पहले ही दे देता, तेरा काम हो या ना हो। लेकिन ये स्वार्थी था। तो परमेश्वर सिखा रहे कि स्वार्थ को हमें छोड़ देना है। और 6वीं बात इस घटना से जो परमेश्वर हमको सिखाते वो ये है कि सच्चाई में, सत्य में स्थिर रहो। जब नामान को पता चल गया कि मैं आज तक बहुत भागा, बहुत जगह पर गया, कहीं से मेरा कोड नहीं गया, एक ही जगह पर मेरा कोड गया और वो है यहोवा परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर। तो जब पता चल गया कि यही परमेश्वर है तो फिर परमेश्वर को सच्चाई से उसको मानना चाहिए। लेकिन दूसरा राजा 5वां अध्याय और 18 वचन पढ़ो तो। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यूं मुझे भी रिम्मोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिम्मोन के भवन में दंडवत करूं। जब सच्चाई पता चल गई तो अब किसी के आगे झुकने की क्या ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा राजा क्या कर रहे तक भाई निकल जाए यहाँ से, तो पैसे तो वैसे भी बहुत है इसके पास, गुजरा तो हो जाता। लेकिन सच्चाई में स्थिर नहीं रहे। और सच्चाई में स्थिर नहीं रहने का कारण यही था कि अपना पद, अपनी संपत्ति कहीं छोड़नी ना पड़े, और इस कारण वो सच्चाई में स्थिर नहीं रहे। लेकिन परमेश्वर इस घटना से हमको ये सिखा रहे कि जब सच्चाई हमको पता चल जाती है तो हमें सच्चाई में स्थिर रहना चाहिए। हालेलुया।